हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। अब प्रीलिम्स के लिए हमारे पास बहुत ही कम टाइम रह गया है, राइट। और ऐसे टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा रहती है वो ये कि क्या जो 2022 के लिए हमारा प्रीलिम्स का स्टेटस क्या है, क्या जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं क्या हमारी प्रेपरेशन उस हिसाब से है भी या नहीं, क्या हम सही ट्रैक पे है या नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रेपरेशन स्टेटस को चेक करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, राइट। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एग्जाम से पहले करके जानी है। उससे आपको पता लगेगा कि करंटली आपका स्टेटस प्रेपरेशन का कैसा है और क्या आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ हमारे तेजस प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना चाहता हूं। तेजस हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है जिसके अंदर अराउंड 250 आवर्स के अंदर पूरा स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स से रिगार्डिंग जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे वीडियो लेक्चर की फॉर्म में आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। उसके अलावा आपकी प्रेपरेशन को असेस करने के लिए 15 जीएस एज वेल एज 4 सीसेट फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम प्रीलिम्स का स्टडी मटेरियल हो गया या फिर टॉपिक बेस्ड टेस्ट एज वेल एज एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद डाउट सेशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो तेजस को आप वन स्टॉप सोल्यूशन कंसिडर कर सकते हो आपके आने वाले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। आप पे कुछ डाउट्स हो तो आप वो info@onlyias.com या फिर इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल करके हमसे एड्रेस भी कर सकते हो। तो पहली चीज़ जो आपने इंश्योर करनी है कि आपने सिलेबस के हिसाब से एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये इंश्योर कर लेना है कि आपने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कर लिए या नहीं कर लिए। देखो वैसे तो ना यूपीएससी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो यूपीएससी हर साल नहीं तो कम से कम 2 सालों में उन चीज़ों पे क्वेश्चन रिपीट डेफिनेटली करता है। तो कुछ ऐसे वाले टॉपिक्स जो कि हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं ना, वो वाले टॉपिक्स आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो आप अपनी प्रेपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये इंश्योर करो कि वो जो टॉपिक्स है ना वो आपने कर लिए या नहीं कर लिए। और इसको कैसे करना है, देखो आप एक टेबल बनाओ सिंपली और उस टेबल में नोट करो कि कौन सा वाला सब्जेक्ट है एंड उसके क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनके रिगार्डिंग यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एंशिएंट हिस्ट्री की तो आप देखोगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में से हिंदू फिलॉसफी हो गया, ठीक है ना, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन चीज़ों पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। साथ ही देख लो मौर्यन पीरियड के ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एंड गुप्ता पीरियड। एंड इनके अंदर भी ना एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उस टाइम की साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हुई उनके ऊपर फोकस ज़्यादा रहता है। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं आप एंशिएंट हिस्ट्री में जो मिस नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट ओरिएंटेड ज़्यादा आता है। तो आपने इंश्योर करना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर्स पे आपकी अच्छी कमांड हो। उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे मान लो बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी, आईटी, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके रिगार्डिंग आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई चीज़ मिस कर रही है ना तो इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन में फिलहाल कमी है। हो सकता है कि साइंस एंड टेक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप डेफिनेटली छोड़ के नहीं जा सकते। उसी तरह से अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, राइट, तो पॉलिटी में प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगी। उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट जो चेंजेस आते हैं जुडिशरी के रिगार्डिंग हो गया या पार्लियामेंट के रिगार्डिंग हो गया, इन सभी चीज़ों के साथ आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसी तरह से अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस, IUCN के रिगार्डिंग जो स्टेटस अगर किसी का चेंज हुआ है या कोई इंपॉर्टेंट ऐसा पर्टिकुलर स्पीशी है जो न्यूज़ में रहा हो, बायोस्फीयर रिजर्व्स के रिगार्डिंग एंड कुछ जो बेसिक्स होते हैं कुछ और इंटरनेशनल बॉडीज़ जो इन्वायरमेंट के साथ डील करती हैं। उसी तरह से ज्योग्राफी में फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में मैपिंग प्रैक्टिस आपको काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली ऐसी चीज़ें जो न्यूज़ में रही हो। उसके साथ ही फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि प्रेशर बेल्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, जेट स्ट्रीम्स के ऊपर कभी कभी क्वेश्चंस देखा जाता है एंड उसके साथ ही कुछ ओशन करंट्स या एल नीनो, ला नीना, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पता कैसे लगेंगी कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड किस ऑर्डर में हमें क्या प्रायोरिटी फॉलो करते हुए चीज़ें पढ़नी है, वो पता लगेंगी हमें जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप इकोनॉमी में देखोगे तो आप देखोगे कि हर साल जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना और जो टूल्स होते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसी तरह से थोड़ा कुछ फिस्कल पॉलिसी के रिगार्डिंग एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन,
और जो हमारा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे होता है इनके रिगार्डिंग भी डेफिनेटली क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं। तो ये सारा का सारा ट्रेंड मिलेगा कैसे? ये मिलेगा जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज किया होगा। और अगर आपने अभी तक ऐसी चीज़ें नहीं करी हुई तो कहीं ना कहीं अभी ना प्रेपरेशन को और बूस्ट करने की ज़रूरत है। और इन्हीं चीज़ों से आपको पता लगेगा कि आपकी प्रेपरेशन का करंटली स्टेटस क्या है। इन अ सिमिलर मैनर आप मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसा अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, आप नोटिस करना कि लगभग हर साल WTO से क्वेश्चन आता ही आता है, भले ही उसके एग्रीमेंट्स के ऊपर हो, ये WTO एज सच बॉडी के बारे में हो, राइट। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 1940 से लेके 1947 का जो पीरियड है इनके ऊपर भी क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। एंड गांधीयन एरा तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है जी। तो ये सारे ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आप अगर अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हो। ये इजी मार्क्स होते हैं, इनको आपने नहीं जाने देना। अगर मैं बात करूं सीसेट की तो देखो सीसेट में भी जैसे फॉर एग्जांपल टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्शंस के रिगार्डिंग हर साल 2 क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहे पिछले 5 साल का उठा के देख लो, 2 क्वेश्चन हर साल मिलेंगे और होते भी वो इजी हैं। उसी तरह से टाइम एंड वर्क हो गया, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हमने यूट्यूब पे भी इस टाइप के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस भी करे हैं आपके साथ। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को ज़रा ज़्यादा ध्यान देना, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका प्रेपरेशन जो स्टेटस है ना, क्या वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। क्या मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से विद कॉन्फिडेंस सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और जो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको स्टैटिक बैकग्राउंड नॉलेज, जो कि बेसिक नॉलेज होगी स्टैटिक चीज़ों के रिगार्डिंग, वो जो एडअप होगी उसके आप एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करते हुए आप ना ऑप्शंस को एलिमिनेशन में कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प कर जाएगा। उसी तरह से एक बार आपने सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए और अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके हो तो सारा एक बार ना रिवीजन कर लियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लियो, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो, आपके स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन अच्छा है। फिर आप साथ ही साथ सेक्शनल टेस्ट देते चलो ताकि इंश्योर कर पाओ कि जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उनको आप अप्लाई भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। साथ ही साथ सारी चीज़ों को आप करंट अफेयर्स के साथ किस तरीके से रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी ओनली IAS की टीम की तरफ से उड़ान मैगजीन लॉन्च करी जाती है, तो इस पर्टिकुलर हैंडआउट्स एंड बुक्स के थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कि जो चीज़ें आपने पिछले 1 साल में पढ़ी हैं, सीखी हैं, क्या वो चीज़ें रिवाइज हो पा रही हैं, याद हो पा रही हैं, एंड एग्जाम में उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं स्टैटिक और करंट के बीच में जो लिंकेज है ना, वही आपकी प्रेपरेशन को अच्छे से डिफाइन करता है। उसके अलावा आखिरी चीज़ जो है दैट इज़ रिगार्डिंग मॉक टेस्ट। अब आखिरी चीज़ जो आपको डेफिनेटली करनी है वो मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। देखो जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम ये देख पाते हैं कि 2 घंटे के अंदर क्या हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। एग्ज़ाम में जब 2 घंटे के अंदर आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप उनमें प्रायोरिटाइज कर पा रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, क्या आपको किस टाइप की स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या राउंड में करना है या कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता लगेंगी? जब आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे। अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो ज़रूरत है अपने प्रेपरेशन स्टेटस को एक अच्छा सा बूस्ट देने की एंड अकॉर्डिंगली उसमें एक अच्छे से इम्प्रूवमेंट करने की। इसी वजह से हमारी ओनली IAS की टीम ने भी आपके लिए मल्टीपल इनिशिएटिव्स, चाहे वो प्रज्ञान हो गया, राइट, लास्ट माइल लीप जो हमारा इनिशिएटिव है, तो डिफरेंट इनिशिएटिव्स आपके लिए ओनली IAS की टीम की तरफ से रन किए भी जाते हैं। एंड इन इनिशिएटिव्स की हेल्प से आप अपने प्रेपरेशन स्टेटस को बेटर बना सकते हो, राइट। तो जस्ट एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपके प्रेपरेशन में करंटली होनी चाहिए कि सारे सब्जेक्ट्स के आपने रिवीजन कर रहा हो अच्छे से, एंड साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर स्पेशल फोकस दो, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करो एंड अकॉर्डिंगली उनके बेसिस पे अपनी प्रेपरेशन में थोड़ा और सुधार लेके आओ। सेक्शनल टेस्ट पहले देने हैं एंड अकॉर्डिंगली लास्ट में मॉक टेस्ट प्लस जो करंट अफेयर्स होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग उन पे फोकस करना है। एंड साथ ही साथ अगर आप CSAT में थोड़ा वीक हो अभी तो CSAT के भी आप रेगुलर प्रैक्टिस करते चलो। इसी तरह से आप अपनी प्रेपरेशन में और बेहतरी ला सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो ये पर्टिकुलर वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें से जो आप स्ट्रेटेजी आप बनाओगे उससे इंप्लीमेंट करते हुए आने वाले दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और अच्छा और बेहतर बनाओगे, राइट। सो कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।